नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद HMT के पास बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसमें 2 स्कूटी बह गई और 2 युवक लापता हो गए थे, जिनमें से एक को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया, जबकि एक लापता है। इस बीच इस बारिश के चलते गौला नदी भी जबरदस्त उफान पर आ गई। गौला बैराज से नदी के डाउन स्ट्रीम में 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके साथ ही तेज बारिश के बाद आए मलबे की वजह से नैनीताल भीमताल रोड बंद है। वहीं तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि बरसाती नाला पूरे उफान पर है। नाले के उफान पर आने से कई घंटे तक आवाजाही बंद रही और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी रही। फिर बाद में नाले का पानी कम होने के बाद आवाजाही शुरू हो पाई। रविवार को ही जबरदस्त बारिश के चलते हल्द्वानी के करीब रानीबाग में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला। यहां पर बरसाती नाले के तेज बहाव से HMT फैक्ट्री के पास बने बिजली सब स्टेशन की दीवार टूट गई, जिसके चलते सब स्टेशन पानी से लबालब भर गया। जिसके बाद रानीबाग समेत पूरे गौलापार इलाके की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से पूरे सब स्टेशन में पानी भरा हुआ है। चमोली में तेज बारिश से कई जगहों पर बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर नालों का पानी सड़कों पर भी आ गया है, जिसकी वजह से सड़कों में दल बन गया है और यात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं। और पहाड़ों में 5 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। ऐसे में साफ है कि फिलहाल पहाड़ पर अभी मुसीबत कम नहीं होने वाली है। चमोली में तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी के पास बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाले पुल के नीचे लगातार कटाव हो रहा है, जिससे इसकी नींव कमजोर पड़ती हुई दिख रही है और पुल के गिरने की संभावना भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शनिवार रात को तेज बारिश की वजह से बरसाती नाला उफान पर आ गया और हनुमान चट्टी में पुल के नीचे तेजी के साथ कटाव हो रहा है। मामले में DM का कहना है कि मौके पर BRO की टीम को भेज दिया गया है, जो मौके का जायजा ले रही हैं। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खस्ता हाल है। भारी बारिश की वजह से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। खासतौर पर सेलंग और पैनी के बीच स्थिति ज्यादा खराब है और लोग खराब सड़क से ही आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। नैनीताल में अल्मोड़ा हल्द्वानी रोड पर ट्रक फंसने से दोनों तरफ जाम लग गया। कई घंटों के बाद इस ट्रक को निकाला जा सका है, जिसके बाद ट्रैफिक चालू हुआ। दरअसल भवाली मस्जिद चौराहे के पास आपदा के दौरान सुरक्षा दीवार टूट गई, जिसको बनाने का काम चल रहा है, जिसके चलते आवाजाही बाधित हो रही थी। देहरादून से एक बड़ी खबर है। यहां के सलियावाला के जंगल में हाई प्रोफाइल कसीनो का पर्दाफाश हुआ। देहरादून पुलिस और STF के ज्वाइंट ऑपरेशन में जंगल में चल रहे इस कसीनो का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से 1900 कसीनो क्वाइंस, 89,000 कैश के साथ 12 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अवैध कसीनो के मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जबकि मुख्य आरोपी विक्रम शाह फरार हो गया है, जिसको लेकर अभी तलाश की जा रही है। CM पुष्कर सिंह धामी ने रोडवेज सिंचाई विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। सिंचाई विभाग के 144, परिवहन निगम के 43 कैंडिडेट को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए। वहीं CM धामी ने सभी कैंडिडेट से पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने को कहा। साथ ही CM धामी ने कहा कि विकसित उत्तराखंड के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
आप सब लोगों को एक संकल्प लेना है कि आप अपने कार्यस्थल पर जो जिम्मेदारी, जो दायित्व आपको मिलने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण दायित्व हैं। वहां पर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ कामों को करेंगे और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनुचित व्यवहार को न तो सहेंगे, न ही उसका हिस्सा बनेंगे, न ही उसमें सम्मिलित होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प हम सबके समक्ष रखा है, भारत विकसित तभी बनेगा जब हमारा उत्तराखंड भी विकसित बनेगा, और उत्तराखंड विकसित तभी बनेगा जब उत्तराखंड का हर एक स्थान विकसित बनेगा। और ये हम सबको टारगेट लेना है कि उसमें हम अपना किस प्रकार से योगदान देते हैं। देहरादून के गढ़ी कैंट में रक्षाबंधन समारोह हुआ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में बहनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने अपनी बहनों को गिफ्ट भी दिए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और श्रीमती बहनों से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज 8.5-9 चेयर लगाई, वो भी कम पड़ गई हैं, लोग खड़े हैं। ये आपका मेरे पर विश्वास, ये आपका मेरे प्रति प्यार, ये आपका मेरे प्रति स्नेह, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका आभार जताऊं। बहनों, रक्षाबंधन का पर्व पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक पर्व होने के साथ ही हमें हमारे सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराने वाला भी है, जो बहनों के प्रति हमारे कर्तव्यों की हमें हर वर्ष स्मरण कराता है, याद दिलाता है। आप सभी जानती हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी बहन बेटियों को सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रथम गांव माना जो है, वहां की माताएं बहनें जो हैं वो ऊन का कपड़ा बुनती थी, लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं मिलता। हमने जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के साथ में उनको जोड़ा, उनके साथ में कुछ डिजाइनर्स को कनेक्ट किया। उन डिजाइनर्स को कनेक्ट करने का प्रभाव ये हुआ कि आज उनका प्रोडक्ट दुनिया के ज़ारा के सारे स्टोर्स में माना की महिलाओं का प्रोडक्ट बिकता है, और उसके कारण से उनकी आजीविका संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई। आज देश को सशक्त करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए जिस तरह की भूमिका मेरी बहनें निभा रही हैं, यहाँ उत्तराखंड की इस देवभूमि में आकर के मेरा यह संकल्प कई गुना बढ़ता है। आप सब लोगों के उत्साह को देख करके बढ़ता है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में बड़ी संख्या में महिलाएं रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंची। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में महिलाएं आखिरी तक बनी रहीं और बहनों के लिए गिफ्ट के तौर पर साड़ियां खरीदी गई थी। मनपसंद साड़ियां पाने के बाद महिलाएं काफी उत्साहित दिखाई दी। हाँ, बहुत भीड़ थी। अब इसी बहन के भाभी के हैं। हाँ, सिंह में 4 भाभी आ रही थी, सब आ रहे थे। हाँ। पंचायत चुनावों के नतीजे आने के बाद अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ तेज हो गया है। लेकिन इन सब के बीच दोहरी मतदाता सूची में नाम आने वाले कई उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं राजनीतिक दल भी अलर्ट पर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंचायत चुनाव में कई ऐसे मामले सामने आए जहां एक ही उम्मीदवार का नाम 2 से 3 निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया। मामला तूल पकड़ा तो कुछ स्थानों पर ऐसे नामांकन रद्द कर दिए गए तो कहीं उन्हें स्वीकार भी कर लिया गया।
मामला हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन तब तक नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी। लिहाजा 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। अब याचिकाकर्ता ने फिर कोर्ट का रुख किया और याचिका दायर कर कहा कि दोहरी मतदाता सूची वाले ऐसे कैंडिडेट के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए जाएं। तो ये तो साफ है कि वो लोग ना तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं, ना ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं, ना कनिष्ठ प्रमुख, ना ज्येष्ठ प्रमुख। इस प्रक्रिया में वो भाग हमारे इस आदेश के तहत आप नहीं ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग इस स्थिति को, भ्रम की स्थिति को साफ करे और जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक सिद्धांतों पर निर्णय करे। कोई इंसान जो 2 वोटर रोल में है वो अपना नाम एक वोटर रोल में कटाए बिना दूसरे वोटर रोल में जाकर चुनाव नहीं लड़ सकता। वह आदेश आज भी यथावत है। इसका मतलब यही है कि अगर कोई ऐसा चुनाव जीता है जो 2 इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जिसका शामिल है, तो कहीं ना कहीं उसका चुनाव जीतना सेक्शन 131 सबसेक्शन H क्लॉज 1B ऑफ उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016 का उल्लंघन है। इधर राजनीतिक दल इस मामले में एकदम अलर्ट हैं, तो उधर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे ऐसे कैंडिडेट की धड़कनें बढ़ गई हैं। नहीं, देखिए, सारा विषय न्यायालय के अधीन है, माननीय कोर्ट के अधीन है और पंचायत एक्ट को जानने और समझने वाले इसकी अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कानून के पक्षकार जो है इसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आएगी। अब नजर एक बार फिर हाई कोर्ट पर टिकी है। राजनीतिक समीकरणों और कानूनी पेच के बीच अब देखना होगा कि अदालत का अगला कदम क्या होता है और इससे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव पर क्या असर पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत सदस्यों ने देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। विधायक भरत सिंह चौधरी के नेतृत्व में आए सदस्य सीएम से मिले हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं को नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और मुख्यमंत्री ने सभी से आह्वान किया कि वो उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए समर्पित भाव से काम करें। पंचायत चुनाव के बाद अब राजनीति जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पर सिमट गई है। रामनगर में बीजेपी जहां अपना ब्लॉक प्रमुख चाहती है, वहीं कांग्रेस भी इस पद पर अपना कैंडिडेट चाहती है। देखिए, रामनगर में ब्लॉक प्रमुख सीट पर मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है। एक और बीजेपी के विधायक दीवान सिंह बिष्ट हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता रणजीत रावत। हालांकि अभी इस पद पर पार्टियों ने टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों पार्टियां इस सीट को जीतने की जुगत में लगी हुई हैं। दीवान सिंह की पुत्रवधू श्वेता बिष्ट इस सीट के लिए टिकट की दावेदार मानी जा रही हैं, जबकि कांग्रेस यहां से अपने कैंडिडेट को ब्लॉक प्रमुख बनाने की कोशिश में है। रामनगर की ही बात करूं तो रामनगर में जो भाजपा है उसके पास भी जो बीडीसी में जो है 7-8 सीटें हैं, 9 सीटें हमारे पास भी हैं, 7-8 सीटें एक निर्दलीय के पास भी हैं, 4-5 सीटें अभी कहीं नहीं हैं। और जहाँ तक बेटी है, बेटी ठीक ठाक जीते हैं। कुछ हमारे वरिष्ठ लोग हारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी के नहीं जीते हैं, पार्टी के काफी लोग जीते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख के लिए समर्थन जुट जाएगा इतना पूरी संभावना। बीजेपी और कांग्रेस के साथ मैदान में एक निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं, जो खुद की जीत के दावे भी कर रही हैं। उनका तो यहाँ तक दावा है कि 31 बीडीसी मेंबर्स में से 19 उनके साथ हैं। देखिए, मैं ब्लॉक प्रमुख की प्रबल दावेदार हूँ और ये जो खेल है 16 बीडीसी मेंबर्स का है, जादोई मेंबर्स का, और हम पे 19 मेंबर्स का समर्थन मिल चुका है और मैं यकीन मानिए कि मैं ब्लॉक प्रमुख बनूंगी और उनका समर्थन मुझे मिल चुका है। ब्लॉक प्रमुख की सीट का ताज किसके सिर सजेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन रामनगर में इन दिनों ब्लॉक प्रमुख को लेकर खूब हलचल देखी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 4 IAS समेत 2 PCS ऑफिसर्स के तबादले हुए।
अनुराधा पाल को अपर सचिव आबकारी की जिम्मेदारी मिली तो नरेंद्र सिंह भंडारी को अपर सचिव कौशल विभाग का जिम्मा मिला। वहीं अपर सचिव ऊर्जा आईएएस अहमद इकबाल को भी आवास विभाग में भेजा गया। साथ ही रंजना राजगुरु से बाल विकास विभाग का जिम्मा हटाया गया है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की लिखित भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में शांति और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू हुई और दोपहर के 1 बजे तक चलती रही। परीक्षा 1500 पदों के लिए आयोजित की गई थी और इसमें हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर इस बार थोड़ा कठिन था। खासतौर पर उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति से जुड़े सवालों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। मिडिल टू टफ आ रखा था थोड़ा बस, और मतलब कांस्टेबल लेवल से थोड़ा अपर पूछ रखा था मतलब। फिर भी कैसी तैयारी थी आपकी उसके साथ? तैयारी टफ, पूरा एग्जाम हो गया? हो गया। क्या क्या टफ लगा आपको? क्या टफ? इसमें थोड़ा जीएस का पोर्शन थोड़ा टफ था और उत्तराखंड में कल्चर से लेकर थोड़ा पूछ रखा था, मतलब बहुत काची चीज़ें, और सिलेबस से काफ़ी और था। मतलब पेपर बढ़िया, तैयारी बढ़िया थी, नंबर होगा। कैसी तैयारियां थी यहाँ पर एग्जाम सेंटर पे? प्रशासन की बढ़िया तैयारी थी, कोई दिक्कत नहीं आई। कोटद्वार में अलग अलग इलाकों से 2 मासूम बच्चों के साथ अचानक से गायब हो जाने की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कोटद्वार पुलिस थाने का घेराव किया। जमकर हंगामा हुआ। परिजनों का आरोप है कि बच्चों का अपहरण हुआ है। समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो बच्चों का पता लगाना मुश्किल होगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बच्चों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वैसे मेरा बच्चा गायब है। अभी तक मेरा बच्चा ना ही हमें मिला ढूंढने के बावजूद भी, और ना ही घर पहुंचा। और हमने रात हम आए 12:30 बजे के टाइम, तो हमें कुछ जवाब नहीं मिला। अब कह रहे हैं कि वो तुम कल तुमने एप्लीकेशन या कोई रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। क्या हमारा जीतपुर से एक 11 साल का बच्चा किडनैप हुआ है शाम के 6 बजे करीब। तो हमने सोचा कि खेल रहा होगा कहीं तो आ जाएगा 7-8 बजे तक। 7 बजे तक ये लोग वेट करते रहे। उसके बाद हम रात के 12-1 बजे थाने आए। थाने में हमने रिपोर्ट दिखाई कि बच्चा किडनैप हो गया। कल रात को हम लोगों ने पुलिस की टीमें बनाई गई जो कि दोनों बच्चों के लिए अलग अलग टीमें काम पे लगी। उसमें से एक बच्चा जो मयंक है उसकी हम लोगों को एक फुटेज मिली है जिसमें कि उसके हाथ में बैग है और वो रेलवे स्टेशन की तरफ को चलते हुए दिख रहा है। जो दूसरा बच्चा अभी तक वो कहीं सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया है, लेकिन हम लोग तत्परता से इस पर काम कर रहे हैं। विकासनगर के हरबतपुर में बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर उसे आग लगा दी और घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आरोपी बेटा नशे का आदी है और मां की हत्या के बाद घर से रुपए लेकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अब इसे कोई नहीं रोकेगा। शुरुआती जांच में ये आया कि वो नशे का आदी था। कुछ वो घर से पैसे भी ले गया है। उसके पिताजी द्वारा बताया गया है कि उसके द्वारा घर से अलमारी से पैसे तोड़ के भी निकाले गए हैं। क्या उम्र है ये अभियुक्त 31 वर्ष का है जो कि पिछले कुछ सालों से इसमें आदि का नशा करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में गृह मंत्री शाह ने मुलाकात की। गृह मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और मुलाकात की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात हुई है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुई मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पहले पीएम मोदी से भी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, यानी कि अमित शाह से पहले पीएम मोदी ने भी की थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की है। दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर।
पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बंद हो गई है। इस रोड में पांगला के पास लैंडस्लाइड हुआ है। बॉर्डर की अहम रोड बंद होने से ग्रामीणों की खासी परेशानियों से उनको दो चार होना पड़ा। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी कुपड़ा मोटर मार्ग पर आई आपदा को 36 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक हालात नहीं सुधरे हैं। चमोली के दशोली में पाणा ईरानी को जोड़ने वाली सड़क पर डामरीकरण उखड़ गया है, जिसका वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चमोली के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और जोशीमठ समेत कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है। पौड़ी के पाबौंग क्षेत्र में मंत्री धन सिंह रावत ने वीर माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारी खेती योजना का शुभारंभ किया है। देहरादून में साइकिलिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां पर 10 राज्यों से आए साइकिलिस्टों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नैनीताल में राज्य आंदोलन के दौरान शहीद को न्याय और पहाड़ों की राजधानी पहाड़ों समेत कई मुद्दों को लेकर राज्य भर के आंदोलनकारियों ने चिंतन किया है। विदेश मंत्रालय ने पिथौरागढ़ में ही पासपोर्ट बनाने को हरी झंडी दे दी है। नगर निगम में पासपोर्ट बनाने के लिए 3 दिनों में कैंप लगाया जाएगा। हरिद्वार में सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी समेत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार जिले के कई गांवों से आए लोगों ने समर्थन किया है। चमोली में नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर करुड़ में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। पहाड़ों में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बेहद खास तैयारी चल रही है। रक्षाबंधन पर खास पहाड़ी राखियां बनाई जा रही हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उत्तराखंड की महिलाएं अब जंगल से जुड़ी प्राकृतिक संपदा का उपयोग कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। रुद्रप्रयाग के जवाड़ी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं पिरुल यानी चीड़ की पत्तियों से खूबसूरत राखियां तैयार कर रही हैं। ये पहल न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक त्योहारों को स्थानीय संसाधनों से जोड़ने की एक अनूठी पहल भी है। पहाड़ी उत्पादक जो हमारे ऑर्गेनिक चीजें होती है, जैसे पिरुल है, तो पिरुल को लेकर के हमने राखियाँ सोची की राखियाँ बना दे। पिछले साल भी हमने इस पर काम किया था, तो बहुत अच्छा विजन हमारे सामने आया, तो अपनी मेहनत हमारी रंग लाई है। तो इस बार भी हमने कुछ राखियाँ बना के तैयार कर रखी है, जो कि पिरुल से बनी हुई है। गांव की महिलाओं ने पहले पिरुल से राखी बनाना सीखा और अब वो जंगल से पिरुल लाकर राखियां बना रही हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं और महिलाओं की अच्छी आमदनी भी हो रही है। इस साल भी हमने डिमांड आ रही थी हमें ब्लॉक लेवल से, हम इन राखियों को CLF में भेजेंगे और वहाँ से हम बेचेंगे। तो अभी हम बना रहे हैं शीशे वगैरह और टोकरी पिरुल से, जो भी है ये पिरुल हम जंगल से लाते हैं और फिर हम घर में साफ सफाई करके इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं। पिरुल जंगलों के लिए काफी हानिकारक है, लेकिन गांव की महिलाएं उसी पिरुल से सुंदर राखियां बना रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।